हाय ऑल, वेलकम बैक। एक और वीडियो, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ फॉर अ टेस्ट ड्राइव। एंड येस, आई हैव दिस विक्टोरिस, द ऑल न्यू विक्टोरिस फ्रॉम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। और आज का जो वेरिएंट है वो है ZXi प्लस ऑप्शनल, द टॉप एंड ट्रिम अडास के साथ। दो चीज़ मैं खास करके बात करना चाहता हूँ आज के वीडियो को लेकर। मैं खुद ये गाड़ी चलाना चाहता हूँ काफ़ी दिनों से, आई वॉज वेटिंग फॉर इट। द ड्राइव रिव्यू क्या है? येस, इट इज़ द सेम 1.5 इंजन, लेकिन माइलेज ज़्यादा है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक अवेलेबल है। और अडास किस प्रकार से काम करता है, क्या टेक्निकलिटीज़ है, उसके बारे में आज एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूँ। सो स्टिक बैक टिल द एंड एंड काफ़ी सारी चीज़ें आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। ये वेरिएंट जो मेरे पास है आज, दैट इज़ दी ZXi प्लस ऑप्शनल टॉप एंड वेरिएंट, राइट, स्मार्ट हाइब्रिड। ना इसमें जैसे आपको पता है, मैंने आगे भी बताया था वेरिएंट कंपोजिशंस के बारे में। अगर मैं बात करूँ तो स्मार्ट हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, ऑल ग्रिप भी आपके पास, और SCNG के भी ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं। अडास सेफ्टी फीचर आपको स्मार्ट हाइब्रिड में मिल जाएगा, राइट। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपके पास अडास नहीं आएगा। नाउ ओनली टॉप एंड ट्रिम ZXi प्लस ऑप्शनल, वो भी 6 स्पीड ऑटोमेटिक में ही आपको अडास के फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। द ड्राइव रिव्यू, यस, काफ़ी टाइम तक मैं वेट कर रहा था ये गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, राइट। जो मुझे मेरे व्यू पॉइंट्स है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ जो मेरे को लगी थी, इंजन इज़ मोर रिफाइंड। इट इज़ द सेम 1.5 लीटर 75.8 किलोवाट्स ऑफ पावर, quite sufficient, right? ये गाड़ी very smooth, though I'm driving on a highway, quite comfortable. एक और अच्छी बात, 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, सो आप बोनेट आराम से देख सकते हो, आपको रोड का व्यू बहुत अच्छी तरीके से आएगा, सो यू आर मोर कॉन्फिडेंट इनफ ड्राइव करने के लिए। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक सिस्टम्स, 8-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट, सो क्वाइट बेटर व्यू। केबिन में नॉइज बिल्कुल नहीं है, विच इज़ वन वेरी गुड पार्ट, सो क्वाइट साइलेंट। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो सिंस ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक है, सो 21.06 एक सर्टिफाइड माइलेज है जो मारुति हमेशा बताती है, एंड मारुति जानी जाती है माइलेज को लेके। लेकिन माइलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपके ऊपर आधारित होती है, आप किस प्रकार से चलाते हो। सो क्वाइट कंफर्टेबल ड्राइव को लेके। Coming to the safety parameters of this vehicle, you know this vehicle is seriously loaded because काफ़ी सारी चीज़। पहली चीज़, ग्लोबल NCAP और भारत NCAP दोनों में इसने 5 स्टार स्कोर किया, which is really nice. All 4 disc brakes, which is one very good part. Braking performance is far better, right? So और भी अच्छी बात है सेफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो। Third, you have 6 airbags once again, adding to this. Another important aspect, ESP, hill hold assist, ABS CBD, which is absolutely good, right? So safety के बारे में अगर मैं ये गाड़ी को लेके बात करूँ, completely loaded, absolutely peace of mind. एक चीज़ जो मुझे पर्सनली स्पीकिंग थोड़ी डिफिकल्ट हुई, बिकॉज गाड़ी लंबी है, नो डाउट अबाउट इट, राइट। सो इसका टर्निंग रेडियस बढ़ जाता है, सो 5.4 मीटर ऑफ अ टर्निंग रेडियस। सो अगर आप सिटी में चलाते हो, आप टर्न लगाते हो, तो येस आपका एक लंबा सा टर्न लगेगा, सो दैट इज गोना बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू ऑल्सो, राइट। यू नो, मेरे लिए आई यूजुअली ड्राइव मोर ऑन हाईवेज, सो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, भले आप सिटी ड्राइव करते हो या फिर आप हाईवे भी ड्राइव करते हो। सो फॉर मी, फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं काफ़ी लंबे रन तक अगर मैं ड्राइव करता हूँ तो एक चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, दी कंफर्ट, राइट। सो येस, दिस व्हीकल इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। सेकेंड, माइलेज ऑप्शन, काफ़ी बढ़िया माइलेज देती है ये गाड़ी, मारुति हमेशा जानी जाती है माइलेज को लेके। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर, सेफ्टी, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ बात किया, मैंने डिस्कस किया। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर कि भाई आपको सर्विस नेटवर्क भी मारुति का सबसे बढ़िया मिलता है। ऑन एंड ऑल डेफिनेटली इट इज़ वर्थ, राइट। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, लेडीज एंड जेंट्स, प्लीज़ गो टू द नियरेस्ट अरीना आउटलेट, एक बार ये गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके आप देखें और हमें बताइए आपके व्यूज़ एंड ओपिनियंस क्या है। कमिंग टू MID सेक्शंस, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको MID में यहाँ पे मिल जाती है। ये उसके बटन्स हैं, राइट। सो दिस मिडल सेक्शन आप उसको टॉगल कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई देगी। नाउ MID स्क्रीन्स को आप बेसिकली कस्टमाइज भी कर सकते हो। नाउ दिस इज़ दी ZXi प्लस ऑप्शनल टॉप एंड वेरिएंट, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, जहाँ पे आपको अडास मिलता है, राइट। सो सिंस इट्स एन हाइब्रिड तो आपको एनर्जी फ्लो सेक्शन भी यहाँ पे दिखाई देगा। लेट मी शोकेस इट अक्रॉस टू यू, मैं आपको दिखाता हूँ।
सो वार्निंग मैसेजेस, ये सेटिंग्स के ऑप्शन हो गए, ओडोमीटर ट्रिप्स हिस्ट्री, राइट। नाउ एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, जो आई बटन है वहाँ पे आप उसको नीचे स्क्रॉल करते हो, आपको फ्यूल इकोनॉमी, देन ड्राइविंग टाइम, उसके बाद आपके आइडल, स्टार्ट स्टॉप एंड योर एनर्जी फ्लो सेक्शन। सो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो। ना ये बार मारुति ने थोड़ा चेंजेस किए हुए हैं। पुरानी व्हीकल्स की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी फ्लो सेक्शन आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम में दिया गया था, लेकिन ये बार यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती थी। यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एनर्जी फ्लो सेक्शन की आपको मिल जाती है। उसके अलावा अगर ये MID के सेक्शन की और भी अगर मैं बात करूँ तो आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप सेटिंग्स में जाइए, राइट, वहाँ पे जाके आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कस्टमाइज स्क्रीन। नाउ कस्टमाइज स्क्रीन पे दो चीज़ आप कर सकते हो, लेआउट चेंज, जो स्टैंडर्ड और क्लासिक। सो आप उसको, ये फ़िलहाल स्टैंडर्ड है, उसको अगर क्लासिक पे चेंज करता हूँ तो आप अपनी तरीके से उसको चेंज भी कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं जो बेसिकली आप अपनी तरीके से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो कम्प्लीटली। अडास के बारे में कुछ डिटेल्स मैं आपको शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर। सो ये जो बटन्स आप देख रहे हो यहाँ पर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द स्टीयरिंग पैटर्न, नाउ पहला आपका ये हो जाता है अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, राइट, दैट्स वन। और उसके सेट रेज्यूम के स्विचेस यहाँ पे दिए हुए हैं। ये स्विच वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस। नाउ अगर मैं आप इसको क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस चेंज होता है। सो 4, 3, 2 एंड 1। नाउ अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, 4 स्ट्रिप का मतलब है 70 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, 3 स्ट्राइप्स दैट इज 60 मीटर्स, 2 स्ट्राइप्स 45 मीटर्स एंड 1 स्ट्राइप इज 30 मीटर्स। नाउ ये बेसिकली सामने वाले व्हीकल को कितने डिस्टेंस से आप ट्रैक करना चाहते हो, दैट इज़ दी होल थिंग। मैं एक चीज़ डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि आप 4 स्ट्राइप रखो, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 70 मीटर्स, मच बेटर आपके सेफ्टी के लिए। नाउ उसके अलावा एक और बटन यहाँ पे दिया हुआ है, नाउ दैट इज़ द लेन कीप असिस्ट, राइट। नाउ एज ऑफ नाउ ये बंद है, लेकिन वंस एक बार अगर आप प्रेस करोगे तो यू हैव दिस सिंबल। नाउ जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको लेन कीप असिस्ट और स्टीयरिंग, राइट, दोनों के सिंबल मिल जाते हैं। काफ़ी सारे बटन्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अडास, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एंड ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन डिपार्चर प्रिवेंशन। सो ये दो चीज़ बेसिकली आप उसको लॉन्ग प्रेस करके आप उसको ऑफ भी कर सकते हो। लेकिन एज़ पर द रूल्स की अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए आपने इसको लॉन्ग प्रेस करके ऑफ कर दिया और अगर आप गाड़ी का इग्निशन ऑफ करते हो, बाद में वापस जब भी इग्निशन ऑन करते हो तो ये दोनों ऑटोमेटिकली आपके ऑन हो जाएंगे। अडास इज़ अ सेफ्टी फीचर, राइट, और लेन मार्किंग बहुत ज़रूरी हो जाता है अडास को यूज़ करने के लिए। सो जैसे आप देख रहे हो ऑन टू द हाईवेज देयर इज़ अ लेन मार्किंग यहाँ पे किया हुआ है। सो आपको MID क्लस्टर भी यहाँ पे दिखाई देगा। नाउ अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, बेसिकली आप ये गाड़ी में विक्टोरिस में अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आप 30 के ऊपर बेसिकली सेट कर सकते हो। अगर मान लो कि मैं स्टीयरिंग छोड़ देता हूँ यहाँ पर, राइट, तो ये अबाउट अप्रॉक्सीमेटली ये देखिए यूज स्टीयरिंग करके एक ऑप्शन आता है और उसके बाद भी अगर मैं नहीं यूज़ करता हूँ तो ये बस करेगा। सो अराउंड 10 to 12 सेकेंड्स काइंड ऑफ अ थिंग, अगर आप स्टीयरिंग यूज नहीं करते हो तो ये आपको एक वार्निंग सिंबल देता है। अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेट्स चेक इट आउट, राइट। स्पीड लिमिट्स की अगर मैं बात करूँ तो वी आर एट अबाउट 48 मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने अपने पैर यहाँ पे आप देखो अब मैंने ले लिए हुए हैं। गाड़ी अभी भी लेन में चल रही है, आगे बस जा रही है। अगर उसका स्पीड कम होता है, yes we will definitely reduce our speed also. Let's see detection points now. जैसे आप देख सकते हो we are at 48 और बस once again maintaining, लेकिन अभी देखिए now ये speed reduction हो रहा है, राइट। जैसे आप देख सकते हो 48 से 41, 38 पे हम लोग आ गए और इतना डिस्टेंस आपको मिलता है, जो मैंने 4 स्ट्राइप्स के बारे में आप लोगों के साथ बात की थी, राइट। सो काफ़ी हद तक आपको डिस्टेंस मिलता है विच इज़ क्वाइट गुड एंड बेटर एज अ पार्ट ऑफ अ सेफ्टी फीचर। नाउ सेकेंडली, नाउ मैंने 48 पे सेट किया था, बस की स्पीड 40 है, ये गाड़ी भी वही मेंटेन करी। अभी अगर बस की स्पीड बढ़ती है, देखिए इट्स मूविंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे पैर अभी भी मैंने उठा के रखे हुए हैं। 48 once again it has come down. So this is all about your adaptive cruise control. Coming to lane departure prevention, ये सिंबल अगर आप देखोगे यहाँ पे गाड़ी एक लाइन में चल रही है यहाँ पर, लेकिन अननोइंगली अगर आप लेन से बाहर जाते हो तो ये आपको वार्निंग सिंबल देता है। ये देखिए येलो सिंबल एंड ग्रीन सिंबल, और आपको वापस लेन के अंदर ला के देती है।
लेकिन अगर आपको लेन चेंज करना है एक ईजी तरीका, जैसे आगे मैंने आपको बताया, आप इंडिकेटर देने के बाद आप उसको मूव कीजिएगा, राइट, काफ़ी इजी हो जाता है। अ पार्ट ऑफ एन ADAS, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे यू हैव द ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स। आपके ORVM पे ऑरेंज कलर इंडिकेट करता है बेसिकली कि पीछे से एक गाड़ी आ रही है। वंस अगेन अ पार्ट ऑफ ADAS।